नमस्कार साथियों, मैं शिवम सोंदिया स्वागत करता हूं आपके अपने कोचिंग क्लासेस तथा कोचिंग क्लासेस, जहां हम सीख रहे हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों को या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। हम लोग मैथ को सॉल्व करने के बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। इसमें हमने पिछली क्लास में देखा था कि भिन्नों का हम जोड़ किस प्रकार से कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम भिन्नों का घटाना देखेंगे। चलिए तो साथियों शुरू करता हूँ मैं। भिन्नों का घटाना हम किस प्रकार से करेंगे। भिन्न यानी कि परिमेय संख्या बताया जा चुका है कि परिमेय संख्या आखिरकार होती क्या है। परिमेय संख्या और भिन्न एक ही बात है। कोई भी संख्या हो सकती है जिसे हम अंश बटे हर में लिख सकते हैं, उसे हम बोलेंगे परिमेय संख्या या फिर भिन्न। साथियों आज हम सीखेंगे परिमेय संख्या का घटाना किस प्रकार से करते हैं। यानी कि जैसे लिखा हुआ है 4/3, धन का निशान है, 5 मान के चलते हैं, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, हम घटाना सीख रहे हैं तो घटाना में माइनस का निशान लगा देते हैं। हर समान होने पर हम हर को एक बार लिख करके और सीधा सीधा अंश को आपस में ही माइनस कर देंगे। प्लस माइनस हमने सीख करके रखा है कि प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है और सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा 1। बड़ा अंक क्या है, 5 है, सीधा सीधा -1/3 और यही आपका आंसर हो जाता है। साथियों दूसरा नंबर का एग्जांपल अगर लेकर के चलें, दूसरे नंबर पे 4/3 है मान के चलते हैं और माइनस का निशान है और 5/7 है। अब हमें इस प्रकार से, यानी कि हर अलग अलग है तो देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे। हर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर हर 7 है, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा इन दोनों पे कर दें, इसका गुणा इन दोनों पे कर दें और फिर हर समान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि अंश को ऐड कर देंगे या फिर माइनस करना है तो माइनस कर देंगे। देखते हैं, 7 चौक 28, 7 तियां 21, -5 तेई 15 और ये 7 तियां 21। देख रहे हैं कि हर समान हो गया। अब हम इसे 28 - 15 करके सीधा सीधा घटा देंगे तो आ जाएगा 3 और ये 1, 13/21। यही आपका आंसर हो जाएगा। साथियों इसी को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं 2.2, ये 1 हो जाता है 2.1। इसको देखते हैं, ये लिखा हुआ है मान के चलते हैं 4/3 लिखा हुआ है, माइनस का निशान है, 5/7 है। हम क्या करेंगे, इसका गुणा इधर कर दे, इसका गुणा इधर कर दे, तो ये गुणा टाइप से करके 4×7 माइनस का निशान 5×3 और बटे में 3×7 और सीधा सीधा 7 चौक 28, 5 तेई 15 और 7 तियां 21 और सीधा हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 13/21। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि तीसरे नंबर पे कि एक पूर्ण संख्या है, यानी कि 4 है, माइनस का निशान है, 5/7। इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हर में यानी कि ये जो पूर्ण संख्या इसके बटे में लिख देंगे 1 और 1 लिख करके हम इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, यानी 4×7 माइनस का निशान 5×1 और 1×7 और सीधा सीधा 7 चौक 28, 5 एकम 5 और 7 एकम 7 घटा देंगे तो आ जाएगा ये 23/7 और यही आपका आंसर हो जाएगा। साथियों इसी के साथ ही मैं एक और बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आपके पास अगर लिखा हुआ है
यहाँ पे समझ लेते हैं। इसमें हम 4th नंबर के एग्जाम्पल में प्लस में भी और माइनस में भी दोनों में ही हम आसानी से इसे हल करेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि एक और तरीके से हम कैसे आसानी से इसे हल कर सकते हैं। ये ट्रिक मैंने अपने शिक्षक से समझा था। तो अगर यहाँ पर लिखा है 4/3 और यहाँ पर मान के चलते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 5/6, तो हमें ऐसा कुछ इस पर गुणा कर दें या फिर यहाँ पर कुछ ऐसा भाग कर दें कि ये हर समान हो जाए, तो हम यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ पे 2 का गुणा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, माइनस का निशान, और ये 5/6। और देख रहे हैं साथियों कि ये हर समान हो गया। हम इसे लिख करके सीधा माइनस कर देंगे, तो 3 बचेगा, सॉरी 8 में 5 गया तो 3 बचा, और यहाँ पे 6 है तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और यही आपका 1/2 आंसर। आप चाहे तो इसको इस तरह से भी हल करें, चाहे उस तरह से हल करें। उस तरह से तो हालांकि होगा नहीं क्योंकि हर समान नहीं है। इस तरह से हल करेंगे तब भी में इसका आंसर यही आने वाला है। यानी कि आप मैथमेटिक्स में तुरंत क्वेश्चन को देख करके किस तरह से आप किसी क्वेश्चन को हल करने का तरीका ढूंढ पाते हैं, यही आपके लिए समय बचा करके रखिएगा। तो साथियों, आप इनकी प्रैक्टिस करें और 2 बार वीडियो देख करके आप इसे जरूर एक बार लिख लें, जिससे कि आपको ये हमेशा के लिए काम आए। साथियों, अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि भिन्नों का गुणा और भाग किस प्रकार से करते हैं। हालांकि मैं अगली क्लास में गुणा और भाग दोनों ही एक साथ समझाऊंगा और बहुत ही छोटे कॉन्सेप्ट हैं। तो साथियों, समझेंगे भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं और भिन्नों का भाग किस प्रकार से करते हैं। इसके अगले वीडियो में ही हम समझेंगे। साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।